शख्स आया, उसने कहा जी आप ही बीमार होते हैं, मैं तो कभी बीमार नहीं होता, सालों बीत गए मैं कभी बीमार नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया उठ के जा तौबा कर, उठ के जा और तौबा कर, तुझसे तो अल्लाह नाराज है तो कभी बीमार ही नहीं हुआ, तुझसे तो रब नाराज है, कभी तेरे करीब बीमारी नहीं आई। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और 300 साल तक उसके पैर में कभी कांटा भी नहीं चुभा था, सर में कभी दर्द भी नहीं हुआ था। ये सजा होती है, अल्लाह ढील दे देता है बाजों का, याद रखें बाजोकात ये सजा होती है अगर बीमारी नहीं है। लेकिन बीमारी रहमत बन के आती है, बीमारी शिफा बन के आती है, वो बंदे की खताएं लेने के लिए आती है। और अगर तू कभी थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा तो फिर समझ तुझ पे फजल होना शुरू हो गया, रहमत के दरवाजे तेरे लिए खुलने लगे, वो तुझ पे मेहरबान हो गया। अल्लाह के बंदे अक्सर अलील रहते हैं, अक्सर उनकी तबीयतों में कमजोरियां रहती हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। और बुजुर्गों के हालात पढ़ें तो पता चलता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ मामलात जिंदगी के साथ रहे। साथियों याद रखिएगा ये तो अलामत विलायत है, ये तो अल्लाह का बंदा होने की अलामत है। बीमारी का आना, कमजोरी का आना, कहीं कहीं तकलीफ का आना घर में, ये कोई ऐसी बात तो नहीं। और फिर बीमार को परहेज भी करनी चाहिए, बीमार को सुभान अल्लाह। अब हमारा मिजाज है ना, ये लंगर दाल हुआ है जिन्ना मर्जी खाओ, ये किधर से निकाला जी आपने, ये क्या बात हुई जी, ये तुसी जी करो अल्लाह रसूल दा नाम है, कैसी बात है भाई, ये किसने आपको कहाँ से निकली है ये चीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लंगर का कायल हूँ, लंगर पकता है, खिलाते भी हैं खाते भी हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हजरत अलीउल मुर्तज़ा की तबीयत अलील थी, एक जगह पे हुजूर के साथ मेहमान हुए, वहां खजूरों की बनी हुई कुछ चीज पकी, हजरत अली ने खाना चाहिए, हुजूर ने मना फरमा दिया, मैं तेरे लिए बेहतर नहीं, तेरे लिए बेहतर है जिस अल्लाह रसूल का नाम लेके हम खाए जा रहे हैं और वो चीज हमारे लिए मुज़र सेहत है, वही तो रसूल पाक अपने सामने बिठा के मना फरमा रहे, मैं तेरे लिए ठीक नहीं। और फिर उनके घर में सिरका बन के आया, हुजूर ने फरमाया अली इसमें से खाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि हुजूर सबसे बड़े तबीब है कायनात के, रसूल पाक कायनात के सबसे बड़े। और डॉक्टर तो नुस्खे बदलते रहते हैं ना, डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने जाओ, अगले दिन जाओ जी ठीक मैंने दवाई बदल दी, अब आप ठीक हो जाइए। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे हबीब पाक के पास एक शख्स, या रसूल अल्लाह मेरे भाई को दस्त आ रहे हैं, हुजूर ने फरमाया जा जाके शहद पिला। आया कहा या रसूल अल्लाह को ज्यादा हो गए हैं, हुजूर ने फरमाया जा शहद पिला जाके। फिर आया कहा हुजूर बढ़ गए हैं, और मैं तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है, अल्लाह का नबी सच कहता है, तेरे भाई का पेट झूठ बोलता, अल्लाह का नबी सच, जा जाके शहद पिला। वो कहते हैं गया जाके शहद पिलाया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबीब आजम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ये तेरे लिए बेहतर नहीं है, तू इसे इस्तेमाल ना कर। तो यहाँ इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करदा चीजें हैं, तो जिस तरह बहुत सारी चीजों को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए वैसे ही हराम करार दे दिया है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ चीजें आपके लिए मुज़र सेहत है तो दीन उसकी गुंजाइश देता है आपको, उस पर पूरे दलाइल रखते हैं हम कि उन चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, रब रसूल ने मना फरमाया। तो हम अगर बेधड़क हो के खुद अपना नुकसान करेंगे तो ये भी तो एक बात बुरी है ना। वो एक रवायत में आता है कि 10 आदमी, फुतूह शाम ने लिखा है कि जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरपरस्ती में यरमूक का जो है वो मार का फतह हुआ है, तो वहां 10 आदमी थे जो प्यास से तड़प रहे थे। एक के पास पानी लेके गए तो उसने कहा नहीं दूसरे को पिलाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब 9 आदमी विसाल कर गए। 10वें के पास पानी गया तो उसने पी लिया। बाद में कुछ लोगों ने सवाल किया, कहा जनाब आपने क्यों इशार नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पहले 9 साथी शहीद हो चुके थे, अब मेरे पास बंदा कोई नहीं बचा था इशार करने के लिए। अब अगर मैं पानी ना पीता तो खुदकुशी होती, अब खुदकुशी होती, अब अगर मैं ना पी और अल्लाह की बारगाह से सजा दिया जाता। इसलिए दीनी मामलात जो है उनकी जो हुदूद है उनको वहां तक रखा जाएगा। हम अपनी मर्जी से अपनी जात के लिए, नफ्स की ख्वाहिश के लिए दीन की तशरीआत, तौज़ीआत, ताबीरात को नहीं बदलेंगे। जहां तक मामला है उसको वहीं तक महदूद किया जाएगा। तो जो परहेज करने का डॉक्टर हुक्म देता है, बताता है किसी को, और तबीब उसको बतलाता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी है, ये बुरी है, उसको परहेज करना चाहिए, इसलिए कि जान अल्लाह की नेमत है, ये रब्बे करीम ने उसको अता फरमाई है, इसकी हिफाजत करना उसके लिए जरूरी है। मेरे साथियों, तीमारदारी, बीमार के बारे में जो अहकामात हैं, अब है मामला तीमारदारी का। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मैं बीमार हो गया तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटी किसी के हाथ हुजूर को पैगाम भेज।
रसूल पाक को पैगाम भेजो, बताओ कि साद बीमार है। फरमाती हैं कि मेरी बेटी ने पैगाम भेजा, रसूल पाक तशरीफ लाए। और ये तीमारदारी ना दर्बे दिल से होती है। हजरत साद बिन उबादा फरमाते मैं बीमार हो गया तो बड़े सिपा सालार थे, बड़े जज्बे वाले सहाबी थे। हुजूर मेरी तीमारदारी करने आए तो रसूल पाक ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा तो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो प्यारे मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू थे। तीमारदारी करने हैं, दर्द दिल है ना, मोहब्बत है गुलाम के साथ। बाज़ औक़ात बच्चे बीमार हो तो माँ बाप की आंखें बाहर आती हैं, मोहब्बत है। हाथ रखा तो हुजूर रो पड़े तो साथ जो सहाबा थे उन सब की आंखों में भी आंसू आ गए। ये दर्द दिल है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि रसूल पाक मेरी तीमारदारी करने आए तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब मैं नहीं बचूंगा, बस ये बीमारी जानलेवा है। हुजूर मैं वसीयत करना चाहता हूँ। कितनी वसीयत करूं? मेरा दिल करता है कि 1/3 माल घर वालों को दे जाऊं, बाकी सारा अल्लाह की राह में। हुजूर ने फरमाया नहीं, 1/3 अल्लाह की राह में, बाकी सारा अपने वरसा के लिए वसीयत करो। और जहां तक तुम्हारे जाने का ख्याल है, फरमाया अल्लाह तुम्हें शिफा भी देगा और जिंदगी भी अता फरमाएगा। जहां तक तुम्हारे जाने का ख्याल है और तुम्हारी इस बात का ताल्लुक है कि अब नहीं बचूंगा, अल्लाह शिफा भी अता फरमाएगा और जिंदगी भी अता फरमाएगा। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं हुजूर के वो जुमले थे, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, रसूल पाक के वो फिक्रे असर बन के दिल पे लगे। अल्लाह ने मुझे शिफा भी अता फरमाई और हुजूर के बाद कई सालों तक अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई, कई सालों तक। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बाद तो बड़ी जल्दी दिल छोड़ जाना बीमारी के आलम में, या लवाहिकीन का ये कह जाना कि बस भाई इसकी भी इजाजत नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारा जो मरीज होगा उसको तसल्ली देंगे। अगर वो कोई ऐसा जुमला कहेगा भी तो हम उसको जवाब में समझाएंगे कि शिफाए अल्लाह के पास है, वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ही उस वक्त मुकर्ररा पर सबके साथ ये मामला करेगा, जरूरी नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कई दफा ऐसा होता है कि बीमार तंदुरुस्त हो जाता है और तीमारदार का वक्त आ जाता है, वो रुखसत हो जाता है, बीमार तंदुरुस्त हो जाता है, उसको शिफाएं मिल जाती। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो बीमार है वो ही जाने वाला है, ये तो सबको तैयारी रखनी चाहिए। मेरे साथियों, जब कोई बीमार होता है ना तो वो कमजोर हो जाता है।